Hello bachcho, let's see the question, and the question says that a teacher wants to arrange 5 students on the platform such that boy Yusuf occupies first position and the girls Geeta and Seeta are always together. Now we need to find how many such arrangements are possible. तो सबसे पहले हम हमारा यहाँ पे की कॉन्सेप्ट लिख लेंगे जो यहाँ पे यूज होगा, और जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा वो है परम्यूटेशन का, परम्यूटेशन। ना ये परम्यूटेशन क्या है? तो इट इज अ टेक्निक, इट इज अ टेक्निक टू फाइंड number of different arrangements, when order of arrangement matters. Order of arrangement matters. और हमारे क्वेश्चन में ये गिवन है कि यूसुफ को फर्स्ट पोजीशन में ही रखना है और गीता और सीता को हमेशा साथ में रखना है। तो ये तो अरेंजमेंट है जो मैटर कर रहा है, ऑर्डर इसका। तो हमें बताना है कि ऐसे कितने सारे अरेंजमेंट्स पॉसिबल है। तो यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू क्या है? ये है 5। नाउ हम लोग अज्यूम कर लेते हैं, लेट गीता and Sita together as one. Now इसका ये मतलब हुआ कि हमारे पास टोटल 5 पोजीशंस है, क्योंकि 5 स्टूडेंट्स को हम लोग को अरेंज करना है और यूसुफ को हमेशा हम लोग को फर्स्ट पोजीशन में रखना है। एंड गीता और सीता को हम लोग जब एक माने, गीता और सीता एक माने, तो हमारे पास जो रिमेनिंग पोजीशन है वो हो गया 3। तो यहाँ लिखेंगे रिमेनिंग पोजीशन इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 3। और अगर रिमेनिंग पोजीशन 3 है तो रिमेनिंग चिल्ड्रन भी 3 हो जाएंगे। कैसे 3 होंगे? यूसुफ को हम लोग काउंट नहीं करेंगे, गीता सीता को एक मानेंगे और 2 और बच्चे, तो यहाँ पे 3 हो गए। तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ वेज 3 children can be arranged is equal to हो गया 3p3 कैसे? क्योंकि 3 पोजीशन है और 3 बच्चों को वहां पे अरेंज करना है। तो दिस इज इक्वल टू हो गया 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 माइनस 3 फैक्टोरियल। और ये हम लोग कैसे लिख रहे हैं? तो हम लोग जानते हैं कि सिंस NPR ये परमुटेशन का फॉर्मूला है, इज इक्वल टू होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। तो इस फॉर्मूला से हम लोग यहाँ पे 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 माइनस 3 फैक्टोरियल लिख रहे हैं। नाउ सो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल 1 होता है, तो यहाँ लिखेंगे 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1। नाउ 3 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 विच इज इक्वल टू हो गया 6। तो ये 6 वेज से क्या हुआ कि जो 3 बच्चे हैं उनको अरेंज कर सकते हैं। पर हमने यहाँ पे क्या माना था कि गीता और सीता साथ में रहेंगे, तो ये भी तो हो सकता है ना, या तो गीता सीता बैठे या सीता गीता बैठे। तो यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ वेज गीता एंड सीता कैन बी अरेंज्ड इज इक्वल टू हो जाएगा 2p2, क्योंकि 2 लोग हैं, 2 बच्चे हैं और 2 बच्चे को 2 पोजीशन में बैठना है। तो ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 माइनस 2 फैक्टोरियल। सो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल। नाउ 2 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल 1 हो गया, तो ये हो गया
2। तो मतलब कि गीता और सीता जो है वो 2 वे से बैठ सकते हैं। नाउ अब क्या करते हैं, टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज 5 children, 5 children can be arranged, can be arranged is equal to क्या हो जाएगा, यूसुफ का तो फिक्स्ड है तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे 2 आ गया, यानी कि इक्वल टू 12। सो देयरफॉर हम लोग ये बोल सकते हैं कि 12 अरेंजमेंट्स आर, 12 अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल। और यही हमारा फाइनल सोल्यूशन है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।